हेलो फ्रेंड्स। जो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर होती है, वो वैल्यू जो है वो अगर काफ़ी मान लो इंडियन रुपी गिरा हुआ हो, जैसे कि अभी है 84 रुपीज़ का डॉलर है और एक्सचेंज के बाद वो 87 रुपीज़ का पड़ता है। मतलब अच्छे रेट में अगर एक्सचेंज हो तो 83 रुपीज़ का डॉलर 85 रुपीज़ का पड़ता है अच्छे रेट में, जो बहुत कम्पिटिटिव प्राइस हो या बहुत लो मार्जिन से जिसने काम किया हो। तो जो वैल्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी वैल्यू से उस करेंसी का एक्सचेंज होता है इन द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट का मतलब है भाई इंडिया में जो भी सामान आता है चाइना से वो इंपोर्ट होके आता है, अमेरिका से इंपोर्ट होके आता है, अदर कंट्रीज से इंपोर्ट होके आता है। तो जब इंडिया का रुपी बहुत डाउन होगा तो उससे जो हमारी जो कॉस्टिंग है, परचेज कॉस्टिंग, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे याद आ रहा है इन द ईयर 2010-11 की बात है, व्हेन देयर वाज मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैज़ वर्कड ऑन द इकोनॉमी एंड द करेंसी। तो हमारे डॉलर की जो प्राइस थी दैट वाज 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का डॉलर जो था, उस पर जब मैंने एक मोटर परचेस करी थी तो उसकी कॉस्ट थी करीब 60,000 रुपीज़। तो अब वही अगर मैंने 80 रुपीज़ पे 80 या 83 रुपीज़ पे परचेज, मान लो 80 रुपीज़, एक राउंड फिगर ले लो, 80 रुपीज़ का डॉलर है तो है 86 का, लेकिन 80 रुपीज़ का लेके अगर मैंने परचेज करी होती तो ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट। जो मोटर की कॉस्ट थी 60,000 रुपये, वो आज हो चुकी है परचेज कॉस्ट 1,20,000 रुपये। और ये वो मैं कॉस्ट बता रहा हूँ जो फॉरेन से इंपोर्ट होके आता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर टैक्सेस, ड्यूटी, ये वो सारे ताम झाम लगते हैं। उसके बाद जो इंपोर्ट करने में जो पेपर वर्क, जो आने में शिपिंग चार्ज, वो सारे लगते हैं। उसके बाद फिर वो प्राइस जो है मार्जिन्स रखे जाते हैं, जो बेचने वाला होता है वो मार्जिन रखता है। और उसके बाद वो इसी को महंगाई बोलते हैं कि हमारे करेंसी की कॉस्ट इतनी गिर चुकी है कि हमारे इंडियंस को बाहर से सामान खरीदना या बाहर जाके खर्चा करना बहुत मुश्किल हो गया। आई होप कि कोई ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी सरकार आए जिसको इकोनॉमी के बारे में समझ तो सबको है। इस गवर्नमेंट को भी समझ है, पिछली गवर्नमेंट को भी थी, उससे पिछली गवर्नमेंट को थी, लेकिन वो इकोनॉमी पे खुल के काम कर पाए। और जब वो इकोनॉमी पे खुल के काम कर पाएगा और उसके पास फुल पावर्स होंगी कि वो हमारी करेंसी की वैल्यू को अच्छे से अप्रिशिएट कर सके। रुपी जो 2020 में थाईलैंड में गया था तो वहाँ पर करेंसी जो थी वो करीब डबल थी, ऑलमोस्ट डबल थी, 1 रुपये का 2 रुपये। इस समय करेंसी ट्रिपल हो गई है, मतलब हमारे 1 रुपये की वैल्यू और कम हो गई है। तो हर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं सब अपनी करेंसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, सब अपने इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी परचेस पावर बहुत कम हो गई है।